पिछली बार जो इलेक्शन था उसमें आप ही ने सबको ला करके यहाँ पे नए लोगों को कैंडिडेट खड़ा किया था और आज उनको टिकट मिला है और आपको ही नहीं मिला। मतलब शहर में अपना और अपने चेले चपाटे जो रोज उठ के सुबह हाजिर लगाए, अपने फ्लैट बेचे, अपने बिजनेस के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए, मतलब ये सब बोला कि टिकट पे उठा पटक की एक ही नेता नरेंद्र मेहता, मैं जो मेरा बोलेगा वही चलेगा, नहीं तो बोला घर के बाहर जाएगा। ये मानसिकता रखे मेरा अंदर में काफी नेता नहीं चाहिए, चापलूस कार्यकर्ता चाहिए, इसलिए मेरा टिकट काटा गया। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। अभी इस वक्त मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व नगर सेवक सभापति अनिल भोसले जी के कार्यालय पर यहाँ उपस्थित हूँ। कल इन्होंने निर्दलीय फॉर्म अप्लाई किया है, बीजेपी से इनका टिकट कट गया है और इनको टिकट बीजेपी से नहीं दिया गया है। उसी विषय पर हम आज इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे, आपका एक बार नहीं दूसरी बार टिकट काट दिया गया है, क्या आपका इरादा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बेधड़क खबरें आपकी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ। अनिल भोसले, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके 32 साल से भाजपा के लिए मैंने काम किया। यहाँ पे भाजपा ही नहीं था, केसरा माथुर जी ने जब पार्टी छोड़ दी थी, जो कांग्रेस में चले गए, तभी यहाँ पे भाजपा का कमान संभाला भारतीय जनता पार्टी की। 100% भाजपा गली गली बढ़ाने का मैंने काम किया। अभी पार्टी बन गई, अभी घर बस गया, वो बोलते ना डकैत घुस गए, ऐसे हालत अपनी पार्टी में हो गई है। पिछली बार जो इलेक्शन था उसमें आप ही ने सबको ला करके यहाँ पे नए लोगों को कैंडिडेट खड़ा किया था और आज उनको टिकट मिला है और आपको ही नहीं मिला, क्या कहेंगे? यहाँ पे SC ST OBC 3 आरक्षण था और मेरा जनरल सीट, मेरा खुद का सीट यहाँ के हमारे परिसर का कभी महापौर नहीं बना था, हमारे परिसर का ही महापौर बने। और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र के CM साहब उन्होंने बोला कि अपना वहाँ का लेके अपना महापौर बनाना है। अरविंद चौहान जी के मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, हमारे सीनियर नेता हैं वो, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने गेटा में सीट छोड़ी थी और मदद भी की। सीट छोड़ने के बाद महाराष्ट्र के किसी इतिहास में नहीं होगा जिसका टिकट काटा जाता है वो सुबह 8 बजे ये भी फॉर्म भरने के लिए जाता है और सीट जिता के लाता है। सीट जिताने के लिए पूरा रात दिन 19 दिन जब तक चुनाव ये लोग जीते नहीं तब तक हमने ईमानदारी से काम किया और हमारी जनता के लिए किया। आपके जो समर्थक, जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, अभी किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है या आगे की क्या रणनीति है आपकी? रणनीति को कुछ नहीं, अभी सभी लोगों का मैंने काफ़ी मीटिंग लिया था, सबकी इच्छा थी, मैंने लोगों को पूछा था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बोला कि दादा बोला 3 कोई भी रहे, आपको चुनाव लड़ना चाहिए कि हम लोग का जो काम है वो हो नहीं रहे। मैं कोई नगर सेवक का इसके लिए इच्छुक था तो इच्छुक बोल के भरा था, लेकिन पब्लिक की ये डिमांड है, पब्लिक की इच्छा है कि यहाँ पे अनिल भोसले चुनाव लड़े और इसके लिए मैंने कई हज़ार लोग का मीटिंग लिया और कई लोगों का मीटिंग लेके मतलब लोगों को पूछा था और सभी लोगों ने मीटिंग मेरे को चुनाव लड़ने के लिए, पब्लिक ने पूछा था, ये मेरा डिमांड नहीं था, पब्लिक डिमांड था, इसलिए मैंने चुनाव इच्छुक जताया था। लेकिन जानबूझकर यहाँ पे कैसा आम आदमी के लिए लड़ाई के लिए मेरा स्वभाव पहले से कड़वा रहा है। जो आम आदमी के ऊपर अन्याय होता है तो उसके अन्याय की लड़ाई लड़ने का मेरा स्वभाव रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत रहा कि अंतिम व्यक्ति की मदद करना और उसी बेसिस पे अटल जी की विचारधारा या जूने विचारधारा से हम लोग काम करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा अंदर शहर में अपना और अपने चेले चपाटे जो रोज उठ के सुबह हाजिर लगाए, अपने फ्लैट बेचे, अपने बिजनेस के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए, मतलब ये सब बोला कि टिकट को उठा पटक की गई है। प्रदेश ने कितना इन्वॉल्व रहा मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक ही नेता नरेंद्र मेहता, मैं जो मेरा बोलेगा वही चलेगा, नहीं तो बोला घर के बाहर जाएगा। ये मानसिकता रख के मेरा अंदर में काम हो रहा है। रवि व्यास जी के साथ में हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की इसलिए काम किया था, वो भी प्रदेश के कहने पे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का आदेश हुआ था, इन्होंने आदेश को भी नकारा, पार्टी को भी नकारा और आपस की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ के राजकीय समीकरण बिगड़े नहीं, इसलिए प्रदेश ने भी निर्णय लिया, गेटा में हमने सबको मदद किया, विधानसभा में मदद किया। लेकिन अभी वही द्वेष रखे मन में रखे, अरे आम आदमी की एक आवाज कोई नहीं बने, इसके लिए मेरा टिकट काटा गया, बाकी कुछ नहीं। तो आपने अभी निर्दलीय जो उम्मीदवारी फॉर्म अर्ज दाखिल किया है, तो क्या पीछे या दबाव आने पे पीछे लिया जाएगा या फिर आप अर्जा जो भरे हैं वो लास्ट तक चलेगा, आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने चुनाव लड़ने का सब जनता की सम्मति से चुनाव लड़ने गया था, सब जनता की सम्मति से, और इनको भी पता है कि यहाँ पे सभी उत्तर भारतीय हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी मीटिंग हो गई, सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन की मीटिंग हुई, आम आदमी की पब्लिक की मीटिंग हो गई, जनता नगर BSP के कम से कम 1500, 1000, 1500 ऐसा हर मीटिंग में। कल महिला बहनों की मीटिंग हुई, उसमें भी कम से कम 1000, 1500 से 2000 महिला थी। हजारों लोगों का साथ में मैंने मीटिंग ली और मीटिंग लेके मैंने चर्चा की थी और इसके वीडियोज भी अपने आमदार नेताजी को भेजा था। लेकिन उनको कैसा बढ़ता हुआ, और यहाँ पे कोई भी ताकतवर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं चाहिए, इनके पास खाली वो मतलब आम जनता का आवाज बनने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं चाहिए उनको, क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता,
यहाँ पे जनता को यहाँ पे नगर सेवक बने और उनके हिसाब से काम करे, वैसे ऐसे लोगों को वो चाहते हैं। क्योंकि महासभा में उनको कोई उनके ठहराव उनके विषय के हिसाब से काम होवे, पब्लिक का भला हो या बुरा हो। आज हमारा काशीमेरा परिसर ग्रामीण भाग है, ग्रामीण भाग में काफी समस्या है। क्योंकि अगर बीएसपी में भी लगी, आज हमारे कई लोग घर घर करके मर गए। सत्ता हमारी थी, नेताजी हमारे नेता रहे, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दिए होते और यहाँ पे हर साल में 25 करोड़ का भी बजट दिए होते तो आज हमारे कहीं बीएसपी लोगों का घर बन गया होता। आज यहाँ पे भी मानवीयपाड़ा, डाचोपाड़ा परिसर, ये परिसर में काफी समस्या है, रोजमर्रा का समस्या। इसके लिए कोई इतना मेहनत नहीं करता है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मैंने ये परिसर में काम किया, इसलिए सभी लोग चाहते हैं। उत्तर भारतीय मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरा यहाँ पे कोई बिरादर नहीं, रिश्तेदार नहीं, लेकिन हमारे साथ में रहता है, जो हमारे साथ में काम करता है, हमारे पार्टी का काम करता है। ऐसे सभी लोगों को साथ में लेके काम करने का उसने प्रयास किया। लेकिन आज उनके मैं फ्लैट नहीं बेचता है, वो वहाँ पे मीरा देवी यादव जी वहाँ पे अपने घर के फ्लैट बेचती है। यहाँ पे नगर सेवक अभी उन्होंने बीएसपी में इतने पास खुद के घर बना लिए, ऐसे बाथरूम में भी खुद का घर बना लिया। ऐसे कहीं काले कान टैक्स के, तो जितने उत्तर भारतीय हैं उनका टैक्स है 8,000, पानी का नल कनेक्शन 8,000 रुपये, हजारों रुपये वसूली करके भ्रष्टाचार किया। 2-2, 4-4 फ्लैट लेके बैठे। आज 32 साल से भाजपा का मैं काम करता हूँ, आज भी मेरा 40 में घर है। आज मतलब और ये घर जो लिया है वो ट्रांसपोर्ट का मेरा व्यवसाय, प्रॉपर्टी का मेरा व्यवसाय, उसका आज भी बोले कि 20-22 लाख रुपए के ऊपर 25 लाख रुपए लोन चल रहा है। आज मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ईमानदारी से काम करने वाला या पार्टी के लिए काम करने वाला, यहाँ पे ना मैंने भाजपा से कभी टेंडर लिया है, कोई बड़ा पद लिया है या कोई निजी स्वार्थ के लिए मांगा। आम आदमी की लड़ाई में अगर मांगा, आम आदमी के लिए लड़ा, अगर मैं गुनहगार हूं तो हूं, मैं दोषी हूं तो हूं। मैं काशीमेरा परिसर के लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, जब भी इनको तकलीफ, पानी की समस्या हो, स्लम का तकलीफ हो, तोड़फोड़ का तकलीफ हो, भाजी वाले मार्केट का तकलीफ हो, जो तकलीफ ले, जितने भी हमारे इधर समाज बांधव रहते हैं, वो सभी के लिए मैंने उनके हक की लड़ाई लड़ी। और हक की लड़ाई में लड़ने किसी को कड़वा लगा होगा। और वहां पे यहाँ पे नेता नहीं चाहिए, चापलूस कार्यकर्ता चाहिए, इसलिए मेरा टिकट काटा गया। क्या कहेंगे, यहाँ के जो आपने अर्जा तो अभी भर दिया, यहाँ के स्थानिकों से और यहाँ के नागरिकों से, अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे अभी? मैं लोगों से मैं विनती करता हूँ, आज काशीमेरा में जनता की आवाज अगर कोई है, अगर वो नज़र से देखते तो अनिल भोसले को देखा गया। सभी को पता है, पत्रकारों को पता है, मैं पैसे से बहुत बड़ा नहीं है, मैं एक आम आदमी, एक चाली में रहने वाला आदमी है। और वो गरीबी क्या होती है मैंने नज़दीक से देखा है। वो गरीब लोगों के लिए मैं लोगों को पूछूंगा, लोगों में जाऊंगा। अगर जनता का अगर आशीर्वाद होएगा तो मैंने अपक्ष फॉर्म भरा है। अगर लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पे काशीमेरा के लिए, अपने लोगों के लिए अपने एक आवाज़ कोई बने, तो जनता मुझे सहायता करेगी। और निश्चित मुझे मेरा विश्वास है कि आज हजारों लोगों ने जो समर्थन दिया है, तो लोग मुझे जिता के देंगे और भर भर के मुझे आशीर्वाद देंगे, ऐसा मैं लोगों से विनती करता हूँ। ये थे हमारे साथ में अनिल भोसले जी, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी, इन्होंने निर्दलीय अर्ज डाला है। अब देखते हैं अब अर्जा अपना पीछे लेते हैं या नहीं लेते हैं, या लास्ट तक चुनाव लड़ते हैं। अगर चुनाव लड़ते हैं तो जनता का क्या इनको समर्थन रहता है, या आने वाला 16 तारीख को पता चलेगा। देखते रहें बेधड़क खबरें, फिर मिलूंगा कुछ खास खबरों के साथ। तब तक ले जय हिंद।